एक ऐसा किला जहाँ की रानी को मरे आज करीब 1500 साल हो गए, लेकिन आज भी उस रानी की आत्मा वहां नृत्य करती है और उसे नृत्य करते कई लोगों ने देखा भी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। भानगढ़ किला भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। आखिर क्यों भानगढ़ किले की महारानी को आज तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और क्यों वे उस किले में आज भी भटक रही है, जिसके चलते भारत सरकार ने रात के समय वहां पर जाने से पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, भारत सरकार ने उसके बाहर एक बोर्ड लगा कर रखा है जिसमें आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि रात के समय इस किले में प्रवेश करना वर्जित है। दोस्तों, आज हम भानगढ़ किले की रहस्यमय कहानी को जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिका नितेश के आज के इस हैरान कर देने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बात थी करीब आज से 1500 साल पहले की, जब भानगढ़ का किला एक हंसता खेलता किला हुआ करता था। उस समय उस किले पर रानी पद्मावती का राज्य था। कहते हैं रानी पद्मावती दुनिया की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। वो रानी इतनी खूबसूरत थी कि आज तक उस रानी जितना कोई खूबसूरत नहीं हुआ। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस रानी की अचानक से मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा आज भी उस किले में भटक रही है। एक बार रानी ने अपने विवाह के लिए बड़े बड़े राजाओं को आमंत्रण दिया और उस सभा में कई बड़े छोटे राजा आए, लेकिन उन राजाओं के साथ एक तांत्रिक भी आ गया। अब वो तांत्रिक ये जानता था कि मैं एक तांत्रिक हूँ, मेरी शादी रानी पद्मावती से नहीं हो सकती, लेकिन वो रानी की खूबसूरती को देखकर मोहित हो गया। उसने मन में ठान लिया कि कैसे भी करके मुझे इस रानी को तो पाना है। तब उसने उस रानी को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। कहते हैं एक बार रानी की दासी रानी के लिए इत्र यानी कि परफ्यूम खरीदने वहां की बाजार गई। जब रानी की दासी बाजार गई तब वह तांत्रिक ने देखा कि रानी की दासी रानी के लिए परफ्यूम खरीदने आई है। तब उस तांत्रिक ने जो दासी ने परफ्यूम की कंटेनर खरीदी थी उस पर ब्लैक मैजिक कर दिया। अब वो दासी रानी के पास परफ्यूम लेकर गई। अब रानी ने उसे छिड़कना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे काला जादू अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन रानी के गुप्तचरों के जरिए रानी को ये बात पता लग गई। तब रानी बहुत गुस्से में आ गई और वे अपने महल से बाहर आई। उन्होंने उस परफ्यूम की कंटेनर को जोर से पत्थर पर पटक दिया। अब काला जादू उल्टा पड़ गया और वे पत्थर लुढ़कता पुढ़कता उस तांत्रिक के सर में जा लगा, जिससे तांत्रिक मरने लगा। अब मरते मरते तांत्रिक ने रानी और भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये रानी मेरी नहीं हुई, आगे भी किसी की नहीं होगी। आज से कुछ ही दिनों बाद इस किले पर हमला होगा और रानी समेत सबकी मृत्यु हो जाएगी और पूरा भानगढ़ बर्बाद तबाह हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं ये उसी श्राप का प्रभाव है जिससे कि भानगढ़ किले में आज सरकार ने रात में जाने से पाबंदी लगा कर रखी है, क्योंकि उस रानी को वहां देखे जाने का बहुत से लोगों ने दावा किया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।